नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए और वे ऑफ लाइफ आपके लिए एक इंटरव्यू का पैकेज लाया है। कई स्टूडेंट हमारे पास मैसेज करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैसेज करते हैं कि हमने कोर्स तो कर लिया, टैरो का हमने कोर्स कर लिया, बट हमें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं कि इंटरव्यू आप कैसे क्रैक करो। और हम अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू पैकेज हमने दिया है और उनको सिखाया है, तो सबका सिलेक्शन हो गया है। 100% एस्ट्रोटॉक में हम आपका सिलेक्शन करवाते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे इंटरव्यू दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से वो कार्ड को बताता हूं। तो सबसे पहला कार्ड हम उठाते हैं, देखते हैं। कार्ड को हमने शफल किया और कोई सा भी कार्ड आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करवाते हैं, ताकि आपको भी क्लियर रहे और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी क्लियर रहे। और ये आपके आजीवन के लिए होता है कार्ड, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए, इस कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, 5 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले यहीं से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर मरकरी का होता है। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन। तो ये एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। लेकिन यहां पर हमें किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन होता नहीं दिख रहा है। यहां पर हमें मिसकम्युनिकेशन होता दिख रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। 5 वॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे, 5 पीपल आपको दिख रहे होंगे। ये 5 पीपल अपने करियर में लड़ रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड्स करियर को शो करता है। तो जिस चीज का कार्ड है उसी को बोलेंगे। जैसे यहां पर वॉन्ड्स है तो करियर का कार्ड। तो करियर में लड़ाई चल रही है, करियर में जेलेसी है इन लोगों के। तो इस तरह से कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे। एक दूसरा कार्ड मैं ले लेता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। जैसे ये है। अब यहां पर देखिए, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। तो मरकरी का कार्ड है। ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। 5 नंबर के जितने भी कार्ड होंगे सारे के सारे मरकरी को प्रेजेंट कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा होगा। अगर निगेटिव कार्ड है तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, अगर पॉजिटिव कार्ड है तो कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे आपको पता होगा, 5 नंबर का कार्ड हाइरोफेंट का भी है, वहां पर प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है। एक बंदा कई लोगों को एडवाइस दे रहा है और लोग उसकी एडवाइस मानते भी हैं, ठीक है। तो वो भी 5 नंबर का कोई भी कार्ड होगा वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ऐसे ही बताता हूं कि कौन से कार्ड एक्सेप्शनल कार्ड है। जैसे पेज, पेज का एक्सेप्शनल कार्ड कौन सा है। अब सबसे पहले तो पेज की क्वालिटी जान लेते हैं कि पेज की क्वालिटी होती क्या है। पेज क्या होता है? उसके पास पैसा होता है, रुपया, धन दौलत, अच्छे कपड़े, गाड़ी, सब कुछ होता है। बस पेज के पास क्या नहीं होता? दिमाग, जिसकी वजह से वो इमेच्योर होता है। तो पेज की क्वालिटी क्या हो गई? इमेच्योर। ये हो गया कीवर्ड, जो आपको कीवर्ड आप इंटरव्यू में बताने हैं। इंटरव्यू नहीं, अगर आप किसी क्लाइंट की भी रीडिंग करते हैं, वहां पर भी अगर कार्ड आता है पेज का तो आप उसको इमेच्योर बताएंगे। बट मैं आपको वो टिप्स बताता हूँ, वो ट्रिक्स बताता हूँ जो आपके इंस्टीट्यूट में भी आपको नहीं बताई गई होगी, कि पेज का एक्सेप्शनल कार्ड कौन सा है, ठीक है। तो पेज का एक्सेप्शनल कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है? ये अपने करियर को बहुत अच्छे से देख रहा है। करियर को ही देखेगा, क्योंकि वॉन्ड है, वॉन्ड करियर को शो करते हैं। तो ये करियर को ही देख रहा है, अपने करियर को मजबूती से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पेज का एक्सेप्शनल कार्ड है। जैसे राजा अकबर राजा बन गए 14 साल की उम्र में, तो वो पेज ऑफ वॉन्ड्स थे, ठीक है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करना। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड।
जो मैं सिखाता हूं 10 ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। अब 10 ऑफ वॉन्ट्स में क्या है, देखिए वॉन्ट मैंने आपको बताया करियर का काम, 10 मतलब डबल सेलिब्रेशन, 10 नंबर कहीं भी आएगा वो डबल सेलिब्रेशन हो, ठीक है। तो 10 नंबर का कार्ड डबल सेलिब्रेशन का कार्ड। अब वांट मैंने क्या बताया करियर में, और ये क्या है, झुका हुआ है, हैरान परेशान सा है, टेंशन में। तो इसको कहां पर टेंशन हो रही है, कहां पर ये बर्डन ले रहा है, करियर में। तो अब यहां पर बताएंगे कि डबल सेलिब्रेशन तो है, लेकिन एक डबल सेलिब्रेशन होता है इंजॉय का, एक डबल सेलिब्रेशन होता है लो का, खत्म का। तो ये बर्डन ले रहा है, कहां ले रहा है, अपने करियर में। करियर में टेंशन, करियर में बर्डन ले रहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कार्ड को एक्सप्लेन करोगे। कार्ड के अंदर जो जो चीज है वो सब आपको पता होना चाहिए। कलर कौन सा है, पर्पल कलर है तो क्या नंबर मतलब है उसका, पर्पल का मतलब साइकिक होता है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। इस तरह से रेड है तो एनर्जेटिक है। इस तरह से आपको मैं सारे कलर्स के बारे में बताऊंगा, सारी न्यूमरोलॉजी बताऊंगा। और जो भी न्यूमरोलॉजी होगी, जैसे मैंने आपको ये 5 नंबर का कार्ड दिखाया था, तो इसमें 5 नंबर की ही क्वालिटी होगी पूरे कार्ड में। अगर आप मेरे से पूरा कोर्स करते हैं तो मैं आपको सारे कार्ड बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। मैं कोई वीडियो नहीं देता, मैं किसी भी तरीके के कुछ ऐसी चीज नहीं देता जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको बिल्कुल सामने सामने बताऊंगा कि कार्ड क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे आपके पास स्वार्ड्स के जो भी कार्ड आ जाए, तो वहां पर थॉट्स और एक्शंस में ही बात होगी, दूसरा एस्पेक्ट होगा ही नहीं। वो अलग बात है कि कोई हमारे पास आता है, बोलता है मेरा पार्टनर मेरे लिए कैसा होगा, और कार्ड आ जाता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो वहां पर हम करियर का एक्सपेक्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिलेशनशिप का है। तो हम बताएंगे रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में वो टेंशन ले रहा है, वो बर्डन ले रहा है, ठीक है। एस्पेक्ट बताने का कार्ड का वही है, ये बर्डन ही लेगा, टेंशन ही लेगा। लेकिन जो 7 एस्पेक्ट होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, वो उसमें हिसाब से आप बता देंगे। अब जैसे हेल्थ में ही यही कार्ड आ जाएगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ में आप बर्डन ले रहे हो, टेंशन में हो आप, तो इतना बर्डन मत लो अपनी हेल्थ में कि हेल्थ ही खराब कर लो, ठीक है। मेरे पापा शादी के लिए मान जाएंगे, और कार्ड आता है द एम्परर। तो अब क्या बोलेंगे, द एम्परर तो पॉजिटिव कार्ड हो गया, तो क्या पापा शादी के लिए मान जाएंगे। 90% स्टूडेंट यहां पर बोलते हैं यस, पापा शादी के लिए मान जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि राजा की क्वालिटी क्या होती है, एम्परर की क्वालिटी क्या होती है, स्टेबल होता है, पावरफुल होता है, उसको कोई हिला डिला नहीं सकता, और डिसीजन मेकर होता है। क्योंकि इसको एक्सपीरियंस भी है, वाइट बियर्ड है, तो ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का भी है, पुरानी विचारधारा का है। ये शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कार्ड को एक्सप्लेन करो, किस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैं जॉब करूं या बिजनेस, ये यस नो के क्वेश्चंस होते हैं, जॉब करूं या बिजनेस। लेकिन मैं कुछ इसकी तैयारी इस तरह से कराता हूं कि एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस, दो कार्ड आ गए, जॉब के लिए आ गया द टावर, और बिजनेस के लिए आ गया द डेविल। अब दोनों ही निगेटिव कार्ड, तो अब क्या हम चूज करेंगे। जॉब के लिए तो जॉब आपकी बहुत अच्छी थी, अब कार्ड का एक्सप्लेनेशन कर देंगे पूरा, ठीक है। जैसे जॉब आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत पीक पर आप पहुंच चुके थे, बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब आपकी जॉब खत्म हो गई है। अब वो पूछ रहा है मेरी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो उससे बताएंगे आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जॉब करोगे
तो आप बिल्कुल पीक पर पहुंच जाओगे और कुछ ऐसा हो जाएगा अचानक ही आप बिल्कुल नीचे खत्म हो जाओगे और जॉब आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। तो जॉब के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरा कार्ड बिजनेस के लिए आया, द डेविल। तो हाँ, मैं आपको बिजनेस की सलाह दे सकता हूं क्योंकि आप मनी माइंडेड हो। ठीक है, आपको लोगों को बांधना आता है। लेकिन एक बात बताऊं कि आप सही और गलत में फैसला करना जानते हो। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्योंकि आपका कार्ड ऐसा आया है तो आप हमेशा गलत ही करोगे, गलत ही चीज चुनोगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जॉब तो आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ, एक बार आप पीक पर पहुंचोगे जरूर जॉब पर, लेकिन वो जॉब अचानक ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, मैंने बिजनेस में आपको बताया कि आप गलत तरीके से ही पैसा कमाओगे। तो अब आप चूज कर लो आपको क्या करना है, पीक पर जाकर के अचानक खत्म हो जाना है या फिर पैसा आपको कमाना है गलत तरीके से। तो इस तरह से हम क्लाइंट से बातचीत करते हैं, क्लाइंट से हम कम्युनिकेशन करते हैं। मेरा कार्ड समझाने का तरीका ऐसा ही है और मैं हमेशा कार्ड को अच्छी तरह से समझाता हूं। ठीक है। अब देखिए, 7 नंबर का कार्ड यहां पर आया मेरे सामने, 7 ऑफ कप्स। अब 7 नंबर का कार्ड किसका है? केतु का कार्ड है। केतु क्या करता है? इल्यूजन में रहता है, स्पिरिचुअल है। तो ये बंदा भी स्पिरिचुअल है और इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है कि क्या चीज चूज करूं। बस सारा मतलब न्यूमरोलॉजी में है, सारा मतलब नंबर सिस्टम में है। आपको वही नंबर सिस्टम, वही कलर्स, सब कुछ आने चाहिए। अगर आपको नंबर्स की क्वालिटी आती है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड देख करके बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव कार्ड क्या कह रहा है, कौन सा नेगेटिव कार्ड क्या कह रहा है। जैसे 3 नंबर में, अगर 3 नंबर कहते हैं जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर में क्रिएटिविटी नॉलेज होती है। तो अगर पॉजिटिव कार्ड है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी नॉलेज है, और नेगेटिव कार्ड है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी नॉलेज नहीं है या कम है। ठीक है। इस तरीके से हम कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आता है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? क्वीन में एक्सेप्शनल कार्ड है। वैसे तो एक्सेप्शनल कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है क्योंकि वो डोमिनेट कर रही है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों अच्छा कार्ड है, एक्सेप्शनल क्यों है? क्योंकि वो एक सेल्फिश लेडी है। लेकिन सेल्फिश दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए है। वो अपना करियर नहीं छोड़ेगी, अपने जॉब या बिजनेस को नहीं छोड़ेगी। कुछ भी हो जाए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हाँ, घर का काम करेगी, सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा सब करेगी, लेकिन अपने करियर को नहीं छोड़ेगी। तो अगर कोई क्लाइंट आता है, बोलता है कि मेरी बेटी की शादी, वो मेरे बेटे की शादी इस लड़की से होने वाली है, क्या हम कर सकते हैं? तो आपको यही बताना है कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। अगर आपको जॉब ओरिएंटेड लड़की नहीं चाहिए तो फिर इस लड़की से शादी मत करो, क्योंकि आगे चल करके फिर नुकसान ही होगा, क्योंकि ये अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको कार्ड को एक्सप्लेन करना बताता हूं ताकि आप अच्छे से कार्ड को एक्सप्लेन कर सकें और अपनी और अपने क्लाइंट की परेशानी को दूर कर सकें। हमेशा सच बोलना है, जो कार्ड आए वही बोलना है, कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है। ये रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने आपको इससे पहले बताया। अगर किसी को भी कार्ड को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, अगर उसने मुझसे कोर्स नहीं भी किया है तब भी आप पूछ सकते हो। मेरे पास दिन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें ये बता दो, ऐसा बता दो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है। तो बिना हिचकिचाहट के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज पर तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आपको कार्ड के बारे में और इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दे दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वे ऑफ लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।